जय हिंद। आज हम फिर आप सबके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर में। जैसा कि आपको मालूम है कि 10वीं कक्षा का जो मॉडल पेपर बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगला लेक्चर में हम 20 क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम 21 से देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि दो समीकरण दे दिया, यानी कि 4x प्लस दे दिया है py और बराबर दे दिया है 6 और दूसरा है 12x और प्लस 9y और बराबर 15। कहता है कि समांतर है। क्या है? समांतर है। देखिए तो p का मान क्या होगा, इसमें पूछ रहा है p का मान क्या होगा। देखिए समीकरण, देखिए समांतर का कंडीशन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए a1 बट्टा क्या होता है a2 बराबर b1 बट्टा b2 होता है और डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है। ये मेरा समांतर का कंडीशन होता है। इस पे क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू 5 फाइंड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, a1 की जगह पे 4 है तो 4 बट्टा a2 की जगह पे 12 है बराबर क्या हो जाएगा p और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। देखिए क्या होता है यहाँ से, और डज नॉट इक्वल टू कितना है 6 बट्टा 15 काटिए तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा और फिर 3 दूना 6 होता है और फिर 5 तिया 15। देखिए क्या आया इधर 1 बट्टा 3 बराबर p बट्टा 9 और डज नॉट इक्वल टू 2 बट्टा 15। तो यहाँ पे देखिए p के जगह पे अगर हम निकाले इसको तो इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p बराबर 9। तो क्या होता है 3 तिया 9, यानी कि p बराबर मेरा कितना निकल गया 3। यही मेरा आंसर हो गया समांतर के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदी है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण इसमें भी दे दिया है, ठीक है, और कहता है कि k का मान क्या होगा हल करने पर, अनगिनत हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब संपाती होता है। यानी कि इसमें दे दिया आपका समीकरण क्या है, समीकरण जैसे कि दे दिया है x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky और बराबर दे दिया है 15। और ये कह रहा है कि अनगिनत हल है। कितना है? अनगिनत हल। इसका अनगिनत हल पूछ रहा है तो समझिए अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है, जब कोई रेखा दो समीकरण संपाती हो, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा जब c2 होता है तो ये मेरा इसका हल क्या होता है, अनगिनत होता है। यानी कि तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 1 बट्टा 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 बट्टा 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और k का मान क्या होगा, देखिए फिर क्या होता है c1 बटा c2, यहाँ पे k हो जाएगा और बराबर c1 बटा c2 कितना है 3 है c1 और c2 15 है, 5 तिया 15 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 5 और बराबर 2 के बट्टा, यानी कि 2 बट्टा के बराबर 1 बट्टा 15। तो आपको दिमाग लगाना है कि देखिए इधर भी 1 बट्टा 5 1 बट्टा 5, बीच में के के जगह पे कौन सी वैल्यू अगर निकालेंगे, मान लीजिए इन दोनों को एक करते हैं 1 बट्टा 5 को और बराबर 2 बटा के 2 को हम बराबर करते हैं, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से के बराबर 5 दूना 10, यानी कि के का वैल्यू कितना निकल गया 10 निकल गया। जब कब, जब दो समीकरण अनगिनत रूप से अनेक हल होगा, यानी कि अनगिनत हल होगा उसका, तब आपको के का मान पूछ रहा था। तो के का मान कितना होगा 10 होगा। देखिए अब यहाँ पे रखेंगे 2 बटा 10 यानी कि 1 बटा 5। देखिए 1 बटा 5 1 बटा 5 1 बटा 5 मिल रहा है, तो यही मेरा यानी कि के का मान जो 10 निकला वो मेरा सही है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है द्विघात समीकरण है, यानी कि 4 गो ऑप्शंस दे दिया है आपको और पूछ रहा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण की बात हो रहा है, द्विघात बहुपद की नहीं। तो इसमें क्या होगा, बराबर में 0 होगा। देखिए पहला नंबर ए में दे दिया है आपका कि x प्लस 2 इंटू दे दिया है x माइनस 2 और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x3। देखिए इसमें x क्यों आया, ये तो पहले ही नहीं होगा। b, चलिए b देखते हैं। b में दे दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर 3x और प्लस 4। देखिए इसका हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x और प्लस 4 हो जाएगा और बराबर 3x प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि क्या निकला, समीकरण हमको निकालना है तो एक्स स्क्वायर और इधर 4x प्लस 4x और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 4 है और इधर भी यहाँ ये माइनस इधर ये प्लस 4 इस साइड जाएगा तो माइनस बराबर 0। देखिए 4 से 4 कट रहा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और
4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा तो x हो जाएगा और बराबर 0। देखिए क्या है, x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण। इस साइड वाला द्विघात बहुपद हो गया, और जब 0 के बराबर करते हैं हम उसको तो मेरा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये बी जो होगा मेरा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। देखिए सी नंबर में दे दिया है, डी भी देख लीजिए कि डी क्या दे दिया है, 2x और बटा 2x और बराबर 4x। क्या ये मेरा द्विघात समीकरण होगा? हाँ, कैसे होगा? देखिए 1 बटा यहाँ पे करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और नीचा होगा 2x और बराबर 4x स्क्वायर। जब 2x इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आएगा बराबर में आपको, 4 दूना 8x क्यू हो जाएगा। देखिए x का अधिकतम घात कितना आया, 3 आया। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? ये त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से 4 में भी दिया हुआ है सी में। तो चलिए हम हट जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चंस पे 23 नंबर तक कर लिए हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखिए मेरा एक समीकरण दे दिया है, px² प्लस qx और प्लस r बराबर 0 दिए हो, जहां p डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें कहता है कि इसके मूल क्या होगा। आप जानते हैं द्विघात बहुपद में, यानी कि ये मेरा द्विघात समीकरण, आप जानते हैं जब किसी भी द्विघात समीकरण का फैक्टर नहीं टूटता है तो उसको हम एक फार्मूला पे बैठाते हैं, यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा 2a होता है। ये मेरा क्या है, जब कोई द्विघात समीकरण का फैक्टर नहीं टूटता है तब उसको इस फार्मूला पे निकालते हैं। तो ये मेरा क्या है, px², a के जगह पे कितना है, p है, तो यहाँ पे b के जगह पे q है, तो क्या हो जाएगा माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह पे क्या हो जाएगा q² और फिर क्या हो जाएगा q² के जगह पे माइनस 4, a के जगह पे p और c के जगह पे कितना है, r है, और बट्टा 2a यानी कि 2p। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आपको जो भी ऑप्शन आप नजर आए वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा इस टाइप के रिलेटेड जितना भी। चलिए देखिए एक द्विघात समीकरण दे दिया है और उसका कहता है मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक या असमान या बराबर होगी। तो ये चलिए हम चेक करते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 दे दिया है। इसका d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पे कितना है 6 और फिर माइनस 4, a के जगह पे कितना है 6 और c के जगह पे भी 1 है। तो कितना हो जाएगा, 6 36 माइनस 6 चौका 24, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 12 आया। क्या आया, d बराबर 12, यानी कि ये d ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d का जो वैल्यू है d ग्रेटर देन 0 आया है। इसका क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ये हो जाएगा आपका 25 नंबर क्वेश्चंस का। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चंस पे हम देखेंगे क्या है। देखिए 26 नंबर में दे दिया है एक समीकरण दे दिया x² माइनस यानी कि 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0। इसमें कहता है कि मूलों का योग, इसका जो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग कहते हैं। तो ये क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो देखिए यहाँ पे b कितना है, b है, देखिए a बराबर 3 है और b बराबर माइनस 18 है और c बराबर 6 है। तो b/a तो कितना हो जाएगा, माइनस तो फार्मूला का ही है और माइनस 18 है और बट्टा a के जगह पे 3 है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 बट्टा 3 36 18, यानी कि मूलों का योग कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मूलों का योग कहेगा निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। अगर मूलों का गुणनफल कहता है निकालने के लिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये आप लगा करके आप आराम से निकाल सकते थे। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण दे दिया है, एक द्विघात समीकरण 27 नंबर में कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 दे दिया है। क्या दे दिया है, c बराबर 0। उसके बाद कहता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है इसका गुणांक a 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। एक दूसरे के व्युत्क्रम माने कि अगर 1/a को क्या लिखेंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो 1/a को a लिखेंगे। तो इसी तरह से कहता है कि इसके मूल जो होगा एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि अगर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, देखिए ऑप्शंस में b बराबर c दे दिया है, b ऑप्शंस में दे दिया है a यानी कि c बराबर a दिया हुआ है और c नंबर में दे दिया आपको a बराबर b और चौथा d नंबर में कहता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको समझना है कि अगर इस टाइप में कहता है कि मूलों की मूल जो है इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि कब होंगे, पूछ रहा है यदि कब, तो क्या होना चाहिए आपका c बराबर जो है क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। ये इसमें क्या है, a के जगह पे c x² प्लस bx और प्लस c ये रहेगा, तब उसके मूलों का जो होगा, मूल जो होगा उसके एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। तो चलिए आप नोट कीजिए। तो 27 नंबर हो गया है मेरा। 28 नंबर पे हम बात करेंगे। देखिए 28 नंबर दे दिया है मेरा एपी से, समांतर श्रेणी से दिए हुआ है क्वेश्चन। कहता है कि एक समांतर श्रेणी दे दिया है एपी 1/2, 1 है, और दे दिया है फिर क्या है कि 3/2, 2 है, और डॉट कर दिया है। कहता है कि इसमें 15वां पद निकालने के लिए A15, 15वां पद इसका क्या होगा, ये कहता है निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। क्या देखिए, प्रथम पद a बराबर क्या दे दिया है 1/2, और जब d निकालेंगे तो इसका 1/2 ही होगा, क्योंकि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद होता है। तो चलिए देखिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1/2, यानी कि 1/2 आएगा। तो ये मेरा d हो गया। अब देखिए a 15 बराबर होता है a प्लस 14d। इसको हम इस रूप में लिखते हैं, आपको मालूम होगा। a के जगह पे हम रखेंगे 1/2 प्लस 14 गुने d के जगह पे 1/2, 7 दूना 14, ये कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस यानी कि 1/2 और प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से जब इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 14 और /2 यानी कि 15/2। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस रहे एपी से रिलेटेड तो आप आसानी से बना सकते हैं, बस शर्ते कि आपको फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें दे दिया है 29 नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। कहता है ए में कहता है समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि चेक करना है कि कौन जो होगा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। पहला नंबर दे दिया है 5,4 पूर्णांक 1/2 दे दिया है, फिर 3 पूर्णांक 1/2। देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 5,9/2। अब इसको द्वितीय माइनस तृतीय हो जाएगा, यहाँ पे 4। मान डी जो निकालेंगे, जिसका डी बराबर निकलता है वो क्या कहलाता है, एपी, यानी कि सार्वअंतर जिसका बराबर है वो एपी में कहलाता है। चलिए देखिए चेक करते हैं। द्वितीय माइनस यानी कि 9/2 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 दूना 10/2 हो जाएगा, यानी कि -1/2 आया। तृतीय क्या होता है, बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 9/2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 9/2, यानी कि बराबर -1/2 आया। तो ये तो मेरा एपी में है। ये दूसरा बी नंबर जब हम चेक करेंगे, जब क्या होगा, पहला तो मेरा एपी में हो गया। अब दूसरा बी नंबर चलिए चेक करते हैं। तो बी जो चेक करेंगे, बी दे दिया है -1 -5 बटा क्या हो जाएगा 6, और -3 बटा क्या दे दिया -3/2 और -1/2 डॉट। ये क्या है मेरा, ये भी अगर आप चेक करते हैं तो डी बराबर आपको क्या होगा, दोनों जो द्वितीय पद होगा और तृतीय पद ये सब क्या डी बराबर आपको निकलेगा सेम। ये भी क्या है मेरा एपी में है। चलिए टाइम बहुत लग रहा है, इसीलिए सी बराबर देखिए, सी बराबर चलिए आप निकालिएगा तो आपको बी भी एपी में निकलेगा। और सी चेक करते हैं तो सी देखिए 8 दे दिया है, 14 दे दिया है, फिर 20 दे दिया और फिर 26 दे दिया। देखिए यहाँ से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 14 में से 8 जाएगा 6, 20 में से 14 जाएगा 6, यानी कि डी बराबर भी 6 निकला। तो ये भी मेरा एपी में है। अब देखिए लास्ट में बच गया है डी। डी जो है मेरा एपी में नहीं है, वो आप खुद कहिएगा। 4,10 है और 15 है। देखिए द्वितीय पद में से 6 घटेगा और 10 में से यानी कि 15 में से 10 जाएगा तो 5। ये डी बराबर आया, बराबर नहीं आया, यानी कि डी बराबर नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि A1 बराबर 9 दे दिया है, 9 हो और सार्वअंतर यानी कि D बराबर -3 हो, तो इसमें कहता है कि इसके प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 12 पद क्या होगा, Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए इसमें कहता है प्रथम 12 पद यानी कि n दे दिया है 12, तो S 12 बराबर क्या हो जाएगा 12/6, और यहाँ पे 2 a के जगह पे 9 दे दिया है, और प्लस n कितना है 12 में से जाएगा 1 तो 11, और d कितना है -3 है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 2 × 9 दूना 18 और -33 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 2, और इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा 33 में से कितना घटाइएगा 18 घटाइएगा, तो यहाँ पे
8 5 13 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 में से गया यानी कि 15, -15 बच गया, और -15 को 2 से गुना करेंगे तो -30। यही आपका आंसर हो जाएगा कब, जब 12 पदों का योग कहता है ज्ञात करने के लिए, तब कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा -30 होगा। यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 भेजो। देखिए क्या है, यहाँ पे n/2 है तो 12/2 होना चाहिए, तो हम 12/6 कर दिए थे, इसीलिए मेरा आंसर नहीं मिला। 12 कितना होगा, मिस्टेक हो जाता है सबसे, 12/2, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 15 छके कितना होता है 90, तो सॉरी -90 होगा इसका आंसर, -30 नहीं होगा, मिस्टेक था, 2 के जगह पे 6 लिखा गया था, इसीलिए हम भी कंफ्यूज थे कि इसका आंसर नहीं मिल रहा। चलिए एक और समांतर श्रेणी में देखते हैं कि कहता है कि कितना नंबर हो जाएगा आपका, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 17, 34, फिर दे दिया है 51, ... ये देखिए कितना है, 17 दूना 34, 17 51, ये मेरा क्या है एपी में है, क्योंकि d बराबर 3 निकल रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 117वां पद क्या होगा, 117